मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग झुंड। कहानी की शुरुआत में हमें झोपड़पट्टी को दिखाया जाता है। ये गरीबों की बस्ती होती है जहाँ नशा करना, लोगों को लूटना आम बात होती है। इसी बस्ती में एक पत्नी अपनी पति से बहुत परेशान होती है। उसका पति चाहता है कि उसका बेटा हो, लेकिन तीसरी संतान भी बेटी होती है। इसी कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता है। पति के तानों से तंग आकर वो घर को छोड़ देती है और अपनी माँ के यहाँ रहने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती में अंकुश नाम का लड़का अपने साथियों के साथ नशा कर रहा होता है। वहीं उसके सामने शहर का लड़का उसे घूर रहा होता है। अंकुश को उसका घूरना पसंद नहीं आता और वो उसके साथ बहस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आ जाती हैं और अंकुश को चारों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन अंकुश इसमें थप्पड़ मारकर यहाँ से भागने लगता है। ये लोग भी अंकुश का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते अंकुश की टक्कर इस फिल्म के मुख्य किरदार से होती है। इनका नाम विजय होता है, जो कि कॉलेज के प्रोफेसर होती हैं। कुछ ही दिनों में ये रिटायर होने वाली होती है। विजय इन दोनों के झगड़े को शांत करवाती है और इन दोनों को यहाँ से वापस भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो अपनी बच्चियों को लेकर अपनी माँ के यहाँ आ गई थी, उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं कि तुम्हें वापस अपने घर पर चले जाना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन वो लड़की वापस घर जाने से मना कर देती है। इधर बस्ती के लड़के मोबाइल चोरी करके लाए हुए होते हैं और उन मोबाइलों को बेचने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है। यहाँ से विजय भी गुजर रहे होते हैं। वो भी बारिश के कारण एक छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी एक छोटा लड़का अंकुश की तरफ एक प्लास्टिक की बोतल फेंकता है। इसके बाद अंकुश और उसके साथी उस बोतल से खेलने लगते हैं। ये लोग उस बोतल से ऐसे खेल रहे थे मानो कि वो फुटबॉल खेल रहे हों। ये सब विजय खड़े होकर देख रहे होते हैं। उनके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। अगले दिन वे कुछ पैसे और फुटबॉल लेकर उस बस्ती में आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वे लोग तो लोगों को लूटने गए हुए थे। ये लोग शहर में कई जगह तोड़फोड़ कर देती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों को पकड़कर ले जाती है, लेकिन कुछ ही समय में ये लोग छूटकर घर आ जाती है। अगले दिन ये लोग ताश खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर विजय आ जाती हैं और वे इन लोगों की तरफ फुटबॉल फेंकते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें आधा घंटा फुटबॉल खेलने के 500 रुपए दूंगा। पैसों का नाम सुनकर ये विजय की शर्त मान जाती हैं और फुटबॉल खेलने लगती हैं। आधे घंटे बाद विजय इन लोगों को पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। रात को ये लोग उन पैसों से पार्टी करते हैं और दारू पीते हैं। सुबह अंकुश कॉलेज आता है, क्योंकि वो कॉलेज की एक लड़की को पसंद करता है। वहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है और इन लोगों को यहाँ से जाने का बोलता है, लेकिन वे उससे डरते नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड भी उसी बस्ती में रहता है। अगले दिन विजय फिर से बस्ती में आते हैं और फुटबॉल खिलाते हैं और अंत में पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। विजय इन लोगों को फुटबॉल खेलने के नियम भी सिखाती है। कुछ दिन बाद विजय बस्ती में आना बंद कर देती है। तभी ये लोग परेशान हो जाते हैं और विजय के घर पहुंच जाते हैं। अंकुश विजय से बोलता है कि सर, आप हमें खिलाने के लिए क्यों नहीं आ रहे। विजय बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया। कुछ सोचने के बाद अंकुश बोलता है, सर आप अपनी फुटबॉल हमें दे दीजिए, हम खेलकर सही सलामत आपको वापस दे जाएंगे, क्योंकि अब इन लोगों को फुटबॉल खेलने की लत लग चुकी थी। विजय फुटबॉल उन्हें दे देती है और उन्हें देखने के लिए खुद भी वहाँ पर पहुँच जाती है। शाम को विजय उन लोगों से बोलती हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम कॉलेज की टीम को हराए। ये लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब विजय इन लोगों की प्रैक्टिस और भी तेज कर देते हैं। इधर कॉलेज में वही सिक्योरिटी गार्ड जो अंकुश को अंदर आने से रोक रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर एक टीचर आ जाता है। वो इसे फुटबॉल खेलने से रोक देता है और बोलता है कि तुम अपनी ड्यूटी करो, फुटबॉल खेलना तुम्हारा काम नहीं है। इधर बस्ती में अंकुश अम्बेडकर जयंती के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन बाद अम्बेडकर जयंती होती है। एक दुकानदार इन्हें चंदा देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि चाहे किसी भी महापुरुष की जयंती हो, तुम लोग डीजे लगाकर हंगामा करते हो। अगर बस्ती की तरक्की के लिए कुछ करना हो तो मैं तुम्हें चंदा जरूर दूंगा। ये लोग बिना चंदा लिए यहाँ से वापस आ जाते हैं। इधर विजय बस्ती को कॉलेज की टीम से खेलने की परमिशन ले लेते हैं। इसके बाद विजय इन लोगों की प्रैक्टिस और भी तेज कर देते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन फुटबॉल मैच होने वाला था, लेकिन ये लोग खेलने के हिसाब से कपड़े पहनकर नहीं आते और मैच शुरू हो जाता है। पहले 5 राउंड ये लोग हार जाते हैं। तब विजय इनसे बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तुमने मेरी नाक कटा दी, आज मैं हार गया। तब ये लोग जोश में आ जाते हैं और लगातार राउंड जीतकर मैच को जीत जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसे अंकुश पसंद करता था। वो लड़की भी इन लोगों की जीत पर तालियां बजाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लड़की भी अंकुश को पसंद करती है। शाम को विजय इन लोगों के साथ बैठकर इनकी जिंदगी के बारे में पूछ रहे होते हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई बैंजो बजाता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। अगले दिन अम्बेडकर जयंती होती है। ये लोग बड़े धूमधाम से जयंती मनाते हैं। अगले दिन विजय कॉलेज से रिटायर हो जाते हैं। दूसरी तरफ बस्ती के लोग मालगाड़ी में से कोयला लूट रहे होते हैं। तभी मालगाड़ी के ऊपर से वो लड़का गिर जाता है जो बैंजो बजाता था।
ऊपर से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिन बाद सभी लोग बस्ती में फुटबॉल खेलने के लिए मैदान बनाते हैं। शाम को ये लोग बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। विजय बोलती है कि अब हमें नेशनल खेलना है। हम लोग भारत में सभी बस्तियों से लोगों को बुलाते हैं, जो भी फुटबॉल खेलना चाहते हैं वे हमारे साथ खेल सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। तब विजय कॉलेज के प्रिंसिपल से कॉलेज के ग्राउंड को इस्तेमाल करने की परमिशन लेते हैं। पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन विजय के काफी मनाने के बाद वे मान जाते हैं। इधर अंकुश को वो लड़का घेर लेता है जिसके साथ अंकुश की हाथापाई हुई थी। वो लड़का अंकुश से माफी मांगने का बोलता है, लेकिन अंकुश माफी नहीं मांगता और वो इसके सर में बोतल मारकर यहाँ से भागने लगता है। तभी उस लड़के के कुछ साथी अंकुश को पकड़ लेते हैं। तब अंकुश अपने बचाव के लिए अपना चाकू निकालता है और कई लोगों में मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। अब अंकुश की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हो जाती है और पुलिस अंकुश को ढूंढने लगती है। इधर विजय पूरे भारत में जगह जगह पोस्टर लगवा देती है ताकि यहाँ पर लोग आ सकें। इसी बीच विजय अंकुश से बात करते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर करने का बोलते हैं। तब अंकुश विजय की बात मानकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब अंकुश को 3 महीने तक हर हफ्ते पुलिस स्टेशन आना होगा और पुलिस अंकुश के कागज भी रख लेती है। इधर इस कॉलेज में दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे अपनी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान होते हैं। कुछ दिनों तक इनकी प्रैक्टिस चलती है। इसमें वो लड़की भी होती है जो अपनी बच्चियों के साथ अपनी माँ के साथ रह रही थी। ये लोग बहुत मन लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। मैच खत्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी बीच अंकुश की भी उस लड़की से बातचीत होने लगती है। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आए हुए होते हैं उनमें से बहुत से लोगों का इंटरनेशनल खेलने के लिए सिलेक्शन हो जाता है। इन लोगों का खर्च उठाने के लिए विजय अपनी जमीन गिरवी रख देती है। इन खिलाड़ियों के पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। इनमें अंकुश का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अंकुश का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा होता है। पुलिस अंकुश का पासपोर्ट देने से मना कर देती है। तब विजय कोर्ट में जाते हैं। वे जज से बोलते हैं कि ये लोग भी हमारे ही लोग हैं, फिर इन्हें क्यों हमसे दूर रखा जाता है। मैं मानता हूँ कि ये लोग चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। अब ये लोग सुधरना चाहते हैं, ये भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये लोग पत्थर को मारकर चोर को गिरा सकते हैं। अगर इनके हाथ में पत्थर की जगह बॉल थमा दी जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। मेरे हिसाब से ये हमारी भविष्य की फुटबॉल टीम है। अब सब आपके हाथ में है। इसके बाद कोर्ट कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इन्हें दूसरे देश में फुटबॉल खेलने जाना था, लेकिन अंकुश का पासपोर्ट अभी तक नहीं आया था। सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अचानक अंकुश का पासपोर्ट उसके घर पर आ जाता है। वो पासपोर्ट लेकर भागकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। रास्ते में उसे वो लड़की मिल जाती है जिसे वो पसंद करता है। वो लड़की अंकुश को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट पर छोड़ देती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। विजय अंकुश को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अंकुश के बिना ये टीम अधूरी थी। अब ये टीम पूरी हो चुकी थी। सभी लोग एरोप्लेन में बैठकर फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ से रवाना हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।